नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए सीरीज में जिसमें आपको मिलेंगे संविधान से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके आपके जितने भी सारे परीक्षा होती हैं उसमें जितने भी सारे संविधान के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आपको डेली एमसीक्यू के रूप में संविधान के क्वेश्चन मिलेंगे और उनको व्याख्या सहित आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपको व्याख्या के साथ साथ जैसे जानकारी भी मिल सके प्रश्न के साथ साथ, और आपका डाउट भी क्लियर होता रहे। एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी उस पर सारे बिंदु हैं उस बिंदुओं पर भी चर्चा करते चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग अनुच्छेद के साथ इस सीरीज को लेके चलेंगे। जैसे कि टोटल जैसे कि 395 अनुच्छेद हैं, तो जितने भी सारे आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं या जितने भी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद का लाइन बाय लाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सहित आपको एमसीक्यू के रूप में करवाते रहेंगे, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा। संविधान को आपको पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा और मात्र डेली 20-20 क्वेश्चन का आपको लिए एमसीक्यू के रूप में रहेगा और बहुत ही कम समय में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और जितने भी सारे परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं संविधान के, तो इनसे संबंधित भी आपको देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए, एक तो पहली बात तो क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी प्रीवियस करवाए गए हैं संविधान के, प्लस उसमें व्याख्या सहित आपको को बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ इससे पहले, अभी ये तो नागरिकता का प्रश्न है, जो कि हमारे संविधान के जैसे भाग, संविधान में टोटल 22 भाग हैं दोस्तों। वैसे तो 25 हैं लेकिन 22 भाग हैं। तो भाग 1 में दोस्तों वर्णन किसका किया गया है। तो दोस्तों, भाग 1 में वर्णन किया गया है जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में वर्णन किया गया है। भाग 1 में टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो टोटल अनुच्छेद जैसे कि 395 हैं। तो भाग 1 में जैसे कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र में, तो उनमें 1 से 4 तक उसमें अनुच्छेद आएंगे आपके। तो 1 से 4 तक जो अनुच्छेद आते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले अनुच्छेद में आप लोग को क्या है, पहले अनुच्छेद में किसका उल्लेख है, पहले आर्टिकल में अगर पूछता है परीक्षा में तो किसका उल्लेख है। तो पहले आर्टिकल में भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख है। आर्टिकल 2 में किसका उल्लेख है, जैसे कि मान लीजिए कि भारत अगर किसी दूसरे राज्य को या सीमाओं में जो है कि अपने आप को में मिलाना चाहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को मिलाया गया था, वैसे ही किसी अन्य राज्य को अगर भारत मिलाना चाहता है, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में म्यांमार देश है या कोई भी जैसे कि अन्य छोटे मोटे देश हैं, उनको भारत अपने में अगर मिलाना चाहता है तो इस आर्टिकल के तहत वो मिला सकता है, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में किसका उल्लेख है, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य जब अलग होता है एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है सन 2000 में, बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ है, तो इसी आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों उसका अलग होता है वो। तो आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमाओं भूमि में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 4 में किसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 4 में जब ये कानून बनते हैं आर्टिकल 2 और 3 के, जब ये राज्य सीमाओं में परिवर्तन है, राज्यों को मिलाया जाता है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति, ये तो संसद के द्वारा मिलाया जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति की वो अनुमति न ले फिर भी इसको जो है कि वो मिला सकते हैं। संसद अपना ये काम कर सकता है मिलाने को, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जो है अनिवार्य नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में किसका किसका उल्लेख है। अब हम आते हैं भाग 1 में भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और भाग 2 में टोटल 25 भाग हैं। भाग 1 में आपको देख ही लिया संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और नागरिकता के उल्लेख में टोटल 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 1 में क्या था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उल्लेख था। और अब हम इस वीडियो में हम लोग भाग 2 के जितने भी सारे नागरिकता के प्रश्न बनते हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल भाग 2 में इसका उल्लेख है नागरिकता का, और ये आर्टिकल कब से कब तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। तो आइए हम जानेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से, आइए जानते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया अभी कि इसका उल्लेख भाग 2 में है, भाग 2 में इसका उल्लेख है, और ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक संविधान के 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। तो इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, कौन नागरिकता प्रदान करता है, कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों दो तरह की नागरिकता होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न में, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या दोनों। तो दोस्तों भारत में तो अभी फिलहाल एक ही एकल नागरिकता ही प्रदान की जाती है, और एकल नागरिकता का प्रावधान जो दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता दोस्तों ये यूएसए में दी जाती है, अमेरिका में दी जाती है। दोहरी नागरिकता ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे दी जाती है, तो यूएसए में दी जाती है। और एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से इसको लिया गया है, ब्रिटेन से इसको लिया गया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, और भारत में एकल नागरिकता ही प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आइए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत, या आर्टिकल 9 के अंतर्गत, या आर्टिकल 10 के अंतर्गत, या आर्टिकल 11 यानी 11 के अंतर्गत। तो संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 10 में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 10 में, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आर्टिकल 11 के अंतर्गत दोस्तों संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 11 में। दोस्तों अगर 5 में पूछता है तो भारत में जो भी पैदा हुआ है, या भारत में प्रारंभ में, भारत के प्रारंभ से जिसकी नागरिकता, जैसे कि प्रारंभ में जो भारत में पैदा हुआ है, या उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है, तो प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख है आर्टिकल 5 में। प्रारंभ में नागरिकता से अभिप्राय ये है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से एक जो है कि भारत का नागरिक हो, उससे इसमें आर्टिकल 5 में उल्लेख है। आर्टिकल 9 में इसका उल्लेख है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम विदेश राज्य में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो आर्टिकल 9 में उसका उल्लेख है। आर्टिकल 10 में दोस्तों इसका उल्लेख है, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए है तो वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, भारत का नागरिक हो, और वो आतंकवाद से जुड़ के भारत के विरोधी हो जाता है, तो उसकी नागरिकता दोस्तों समाप्त कर दी जाती है। तो इसी का उल्लेख है कि अगर वो आतंकवाद से संबंधित है तो उसकी नागरिकता जो है कि समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 9 में क्या है, तो अगर विदेशी राज्य से आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता, जो जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि देख सकते हैं, भारत नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती किसके द्वारा, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारत बैंक में जन जमा करने पे। तो दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय नागरिकता जो है, इसके कई आधार हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। इसके लिए एक एक्ट चला गया था नागरिकता अधिनियम का, 1955 में लाया गया था नागरिकता अधिनियम। संविधान में तो इसका उल्लेख था ही कि कैसे कौन नागरिक रहेगा शुरू से, लेकिन समय समय पे इसके संशोधन होते रहे हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान में। इसके लिए एक अधिनियम आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें उल्लेख नए तरीके से भी उल्लेख किया गया कि नागरिकता किसको किसको दी जाएगी। तो दोस्तों नागरिकता के कई आधार हैं प्राप्त करने के, जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण विधि से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण विधि से नागरिकता प्राप्त की जाती है, अर्जित भूमि के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से कुल 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता जो है कि प्राप्त की जाती है। तो इसमें देखिए हमने क्या कहा, तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि जन्म द्वारा प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके द्वारा दोस्तों भारत की नागरिकता जो है प्रदान नहीं की जाती है। आपका अगर किसी बैंक में जमा करते हैं, भारतीय बैंक में, तो आपको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न आइए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पे, या विदेश से मित्रता करने पे।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से अगर आप विवाह कर लेते हैं तो इस तरह देशी करण द्वारा नागरिकता प्रदान करने का एक ये सही तरीका है, विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पे। माता पिता ये तो तरीका होता ही है जिसको हम लोग कहते हैं कि वंश वंश के आधार पे, भाई बहन के ऐसा होगा नहीं। देशी करण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पे। अगला प्रश्न आइए, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है, राज्य की सदस्य, उच्च परिवार की सदस्य, उच्च जाति की सदस्य या किसी धर्म का समर्थन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राज्य की अगर सदस्य है यानी आप देश में किसी निवास करते हैं तो नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त पहली तो यही है कि राज्य की सदस्य आपके पास रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आइए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 6 में है या आर्टिकल 8 में या आर्टिकल 9 या आर्टिकल 11 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान से आके भारत में संबंधी प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 6 में, जैसा कि हमने बताया था आपको कि आर्टिकल 5 में है प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 6 में इसका उल्लेख है जो जैसे कि जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो आर्टिकल 6 में उसका उल्लेख है। आर्टिकल 8 में है जैसे कि मान लीजिए कि विदेशों आप जाते हैं विदेश कमाने, आर्टिकल 8 में अगर विदेश कमाने जाते हैं तो वहाँ अगर कमाने आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका भारत का नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो वही बताया गया कि आर्टिकल 8 में ये बताया गया है विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 में है कि अगर आप विदेशी सदस्य ग्रहण कर लेते हैं, विदेशी नागरिकता ले लेते हैं किसी देश की, तो आपका नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद द्वारा बनाया जाता है। अगला ये नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 8 में इसका उल्लेख है कि अगर आप आर्टिकल 8 में नहीं उल्लेख है, आर्टिकल 10 में उल्लेख है कि देशद्रोह अगर आप विरोधी हो जाते हैं अपने ही देश के तो आपकी नागरिकता जो है कि समाप्त कर दी जाएगी, आर्टिकल 10 में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो दोस्तों अधिवास अगर हम भारत के हैं तो कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, वंशाक्रम के आधार पर होगी, पंजीकरण के आधार पर होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम किसी देश में संपत्ति ले लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ के हम नागरिक हो गए। आइए अगला प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो जन्म से, वंशाक्रम से, देशीकरण से और पंजीकरण से भी की जाती है। इसके अलावा देशीकरण से अर्जित भूमि के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के द्वारा और पंजीकरण विधि से, तो इतने सारे माध्यम हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आइए, नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में या संविधान के प्रथम अनुसूची में या संसद के विविध अधिनियमों में। दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1955 में नागरिकता जो कानून बनाए गए हैं उसमें ही विस्तार पूर्वक बताया गया कि खोने में के बारे में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में ही की गई थी जो अधिनियम बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगातार 7 वर्ष में बाहर रहने पे आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न आइए, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जैसे कि मतलब इसमें भरना है कि आप इसका आंसर होगा ऐसे सभी व्यक्ति जो फिल इन द ब्लैंक है उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म ग्रहण किया है या उसके जन्मजात तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आइए,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पे, पर्यावसन पे, वंचित किए जाने पे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो नागरिकता से वंचित कब नहीं किया जा सकता है? तो उपर्युक्त सभी में आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आइए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो 1949 इसका डेट है, आप लोग याद रखेंगे, ना ही 1950। 1949 में भारतीय नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। अगला प्रश्न आइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, तो ये सबको नहीं प्राप्त है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का ये भी नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को और वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों, तो गैर नागरिकों को ये तीनों अधिकार जो है कि प्राप्त नहीं है, जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। अगला प्रश्न आइए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया था 1955 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955। अगला प्रश्न आइए। भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो कहाँ से एकल नागरिकता, सॉरी ये देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे, एकल नागरिकता यहाँ पे होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से, यूएसए से, या कनाडा से, या फ्रांस से? तो दोस्तों इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो इसके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों पूछता है कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? तो यूएसए में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आइए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या संसद और विधानसभाएं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा ही नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाए जाते हैं और अंतिम अनुमोदन उसको गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखा कि नागरिकता संबंधी जितने भी आपके परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे एक भी प्रश्न आपको यूपी पीसीएस तक, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा नीचे। तो दोस्तों रोजाना आपको संविधान के इसी तरह टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल लाइन बाय लाइन आर्टिकल सहित मिलेंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने 1 से 11 तक जाना कि किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। आइए चलते हैं हम लोग जान लेते हैं कि एक बार पुनः कि आर्टिकल 1 से लेकर 11 में किसका किसका प्रावधान किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 1 में हमने बताया भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या हम लोगों ने बताया? आर्टिकल 2 में हमने बताया कि भारत अगर किसी राज्यों को प्रवेश करना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, तो वो आर्टिकल 2 में उसका उल्लेख है। आर्टिकल 3 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 3 में यही बताया गया है कि अगर भारत किसी राज्य की सीमाओं, नामों में परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के जो है कि संसद जो नियम बनाते हैं उसमें राष्ट्रपति का जो है कि आज्ञा जो है उसका आवश्यक नहीं है, उसका हस्ताक्षर उसका राष्ट्रपति का जरूरी नहीं है, और संसद भी इसके तहत नियम बना सकती है। आर्टिकल 5 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 5 में इसका उल्लेख है कि प्रारंभ में नागरिकता जो है, जो भारत का पैदा हुआ है या भारत में प्रारंभ से उसके माता पिता हैं, तो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 5 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 6 में किसका उल्लेख है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद उसको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान से जो भारत में आए उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसका डेट है 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में पाकिस्तान से भारत में आए उनको ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 7 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 7 में उसका उल्लेख है कि स्वतंत्रता के बाद जो
भारत में पाकिस्तान चले गए, या ऐसे व्यक्ति जो संविधान पहले से, जैसे कि जब जो है कि वो आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता हुआ, तो जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन अब पाकिस्तान में उनका रहने का मन है, वो भारत आना चाहते हैं, तो उनको भी, तो वो भी संविधान से पहले अगर लौट आते हैं तो उनको भी नागरिकता जो है कि प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 7 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में आर्टिकल 8 में है कि जैसे अगर कोई भारत का नागरिक हो, विदेशी भ्रमण पे जाता है, विदेश का माने जाता है, तो उसकी नागरिकता जो है कि समाप्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल 9 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 9 में इसके कि अगर विदेशी नागरिकता अगर ले ली जाती है भारत के नागरिक द्वारा, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में किसका उल्लेख है? अगर भारत का कोई नागरिक है, अपने ही देश के विरुद्ध कोई गलत काम करता है या आतंकवाद पैदा करता है, तो उसकी नागरिकता जो है रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 में किसका उल्लेख है? जो नागरिकता संबंधी कानून बनाए जाते हैं वो हमारी संसद के द्वारा ही बनाया जाता है, और अंतिम अनुमोदन जो है गृह मंत्रालय को ही दी गई है इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना आर्टिकल 1 से लेके 11 तक। कल हम लोग जानेंगे 12 से लेके जहाँ तक क्वेश्चन हम लोग टॉप 20 में, तो कल हम लोग जानेंगे आगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बनते रहिए। आपका सारा आर्टिकल जितने भी है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान के आपको तैयार करवा दिया जाएगा MCQ के रूप में ही। चलिए हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।